इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रोविज़न आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक तथा यह कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। तो आइए हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के कंपोजिशन और उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है उसको देखते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो आर्टिकल 52 से 78 पार्ट 5 में मिलता है। अगर हम इसके यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो कंपोजिशन में फर्स्ट जो पहले आते हैं वो प्रेसिडेंट, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फोर्थ पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, और फिफ्थ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 जो डेजिनेशन है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और इसमें जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट। तो हम आज इस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, प्रेसिडेंट का, जिसमें हम प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट होने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो, और इसके बाद क्या टर्म एंड कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए है। तो आइए हम प्रेसिडेंट से, आज के इस प्रेसिडेंट के टॉपिक में प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रावधान है। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा, यानी प्रेसिडेंट का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 52 में है। अब जो हम आइए जो है प्रेसिडेंट का इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या संवैधानिक दर्जा है उसको देखते हैं। तो अगर हम प्रेसिडेंट के संवैधानिक दर्जा को देखें तो ये नॉमिनल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है। क्यों? बिकॉज रियल पावर वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाने वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की होती है वो रियल पावर वेस्टेड होती है, और जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होता है यूनियन का। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट नेशन but not
रूल नेशन, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन नेशन को रूल नहीं करते हैं। रूल कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाने वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरे कंट्री को रूल करती है। लेकिन रिप्रेजेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पे कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए किसी देश से कोई भी ट्रीटी होगी या कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उस पर सिग्नेचर किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। और भारतीय राज्य का क्या होता है? हेड होता है। नेक्स्ट, इसके बाद एक्ट एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र की एकता, अखंडता और गरिमा के एक प्रतीक के रूप में जो है प्रेसिडेंट वर्क करता है। और वह इंडियन स्टेट का हेड होता है। स्टेट मतलब यहाँ कंट्री से है। और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किस में वेस्टेड होगी? प्रेसिडेंट में होगी। और उसको जो है वो फंक्शन या उसको किस रूप से, किसकी सहायता से जो है वर्क करेगा, यानी अपने जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर को जो है यूज़ वो एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे उनकी सहायता से वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर को क्या करेगा? यूज़ करेगा या कंट्री को गवर्न करेगा। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट के लिए क्या होगी? बाध्य होगी, मान्य होगी। Executive power vested in president, and president use it to govern country by aid and advice of council of ministers and officers subordinate to president, यानी एक प्रकार से कहें तो ये इनके स्टाफ होते हैं। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी जो एड एंड एडवाइस वो किस पे बाउंड होती है? प्रेसिडेंट पे। यानी प्रेसिडेंट को जो है जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगी वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर रियल में देखें तो रियल पावर किस में वेस्टेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। अब इसके बाद अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के नेक्स्ट प्रावधान को देखें तो आर्टिकल
74 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रावधान आर्टिकल 74 के तहत है, जिसका क्या वर्क है कि वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगा, यानी सुझाव और सलाह देगा। और ये एडवाइस क्या होगी, बाउंड होगी ऑन प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस होगी वो बाउंड होगी। साथ ही साथ 40, अब ये बाउंड होने का प्रोविज़न जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट (1976) के तहत ये प्रोविज़न किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस या जो सुझाव होंगे वो प्रेसिडेंट के लिए बाउंड होंगे। ये प्रोविज़न इसलिए किया गया कि इसके पहले जो फर्स्ट इमरजेंसी इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट की गई थी इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के दौरान, वो बिना जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के इम्प्लीमेंट की गई थी, जिसकी वजह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये किया गया कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड सुझाव के या उनके डिसीजन के प्रेसिडेंट जो है कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें ये प्रोविज़न किया गया कि प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए जो है वापस कर सकता है। यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई डिसीजन लेकर और प्रेसिडेंट के पास उसको भेजते हैं तो प्रेसिडेंट जो है उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकता है। लेकिन अगर दोबारा उस रिकंसिडरेशन के बाद अगर सेम डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट बाउंड है कि उस पर अपना सिग्नेचर करे। यानी आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट 44 के द्वारा 1978 के ये किया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को एक बार और कंसीडर करने के लिए कि इसमें कुछ करेक्शन या कुछ त्रुटियां हो तो उनको दूर करें, तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकता है। लेकिन जब रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा अगर वही सेम डिसीजन आता है सिग्नेचर के लिए या प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट बाउंड है कि उस पर जो है अपना असेंट दे या सिग्नेचर करे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रहा। और इसके बाद इसका हम कंपैरिजन अमेरिकन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से करें, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन है उसका कंपैरिजन अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट एक तो रियल हेड होता है, रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने कंट्री के एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के रियल हेड होते हैं, तथा इनको किसी भी सेक्रेटरी को सस्पेंड करने का जो है अधिकार होता है। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास ऐसा अधिकार नहीं होता है। दूसरी बात कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है,
यानी डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा ये जो है चूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इनका और इंडिया में जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दूसरा कि जो टर्म होता है वो 4 ईयर का होता है, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 4 ईयर का होता है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट का कितने ईयर्स का होता है? 5 ईयर्स का होता है। दूसरी बात, ओनली 2 टर्म अलाउड। अब अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार बन सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई नहीं है। मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है, कितनी बार भी बन सकता है। मिनिमम एज जो क्लासीफाई की गई है या क्वालिफिकेशन में वो सिर्फ 35 ईयर, मैक्सिमम कोई एज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज से रिलेटेड क्वालिफिकेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, सिर्फ मिनिमम एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए। और अगर हम इसका इंडियन प्रेसिडेंट का कंपैरिजन ब्रिटिश किंग से करें तो सेम जैसे ब्रिटिश किंग के पावर फंक्शन है, सेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। यानी ब्रिटिश किंग भी जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उसके विद इन रियल पावर होती है। रियल पावर जो है वो ब्रिटिश किंग के पास नहीं होता है। यानी अगर हम कंक्लूजन पे जाएं, रिजल्टेंट पे, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट होता है वो सेरेमोनियल होता है, जस्ट एक्ट एज ए सील ऑफ इंडिया। यानी कि सिर्फ एक सिंबल के रूप में, नॉमिनल हेड के रूप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क करता है। तो ये आपका रहा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।